कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। दोनों की योग्यता और तकनीकी ज्ञान लगभग बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसे प्रमोशन मिलते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं और वो हर चुनौती को आसानी से पार कर लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति, जो शायद अधिक बुद्धिमान भी हो सकता है, संघर्ष कर रहा है, तनाव में रहता है और काम में सफल होने के बावजूद कोई विशेष प्रगति नहीं कर पा रहा। अंतर क्या है? इसका उत्तर इमोशनल इंटेलिजेंस EI में छिपा है। हार्वे डॉयचेनडॉर्फ की किताब द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट इसी विषय पर केंद्रित है। कैसे हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पहचान कर और विकसित करके न केवल अपने करियर में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली स्मार्टनेस सिर्फ दिमाग की तेजी नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता में भी होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण सबक, रोचक उदाहरणों और उन रणनीतियों की चर्चा करेंगे जिनसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर, अधिक सफल इंसान बन सकते हैं। भाग 1, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्यों जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस EI का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनका सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता। महत्वपूर्ण सबक: IQ आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन EQ इमोशनल क्वोशेंट आपको सफल बनाता है। उदाहरण: सोचिए कि दो लोग एक ही पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले व्यक्ति के पास उच्च IQ है, लेकिन वो घबराया हुआ है और सवालों का जवाब देते समय घबराहट महसूस कर रहा है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम अकादमिक रूप से तेज हो सकता है, लेकिन वो आत्मविश्वास से अपनी बातें रखता है, इंटरव्यूअर से जुड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा बिखेरता है। कौन सफल होगा? अक्सर दूसरा व्यक्ति ही चुना जाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ योग्यता नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास और स्थिति को संभालने की क्षमता को भी महत्व देते हैं। भाग 2, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य घटक। 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो आप उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। कैसे विकसित करें? अपने विचारों और भावनाओं को लिखें, इमोशन जर्नल बनाएं। ध्यान दें कि कौन से हालात आपको गुस्सा, दुखी या तनावग्रस्त करते हैं। आत्मविश्लेषण करें और अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। उदाहरण: सुमित को जब भी टीम मीटिंग में बोलने के लिए कहा जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो घबरा जाता है। जब उसने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि ये डर उसके स्कूल के दिनों से है, जब उसे एक बार क्लास के सामने बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अब जब उसे कारण पता चल गया तो उसने इसे सुधारने पर काम शुरू किया। 2, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और नियंत्रित रहना ही असली ताकत है। कैसे विकसित करें? रिएक्ट करने से पहले रुकें। किसी भी गुस्से या तनाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उनकी सूची बनाएं। उदाहरण: अभिषेक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, खासकर जब कोई उसकी बात काटता था। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि जब भी ऐसा होगा वो 5 सेकंड का ब्रेक लेगा, गहरी सांस लेगा और फिर जवाब देगा। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया और ऑफिस में उसकी छवि भी बेहतर हो गई। 3, मोटिवेशन, खुद को प्रेरित रखना। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद को अंदर से प्रेरित रखते हैं। कैसे विकसित करें? लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। सिर्फ छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान न दें, बड़ी तस्वीर को देखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नेगेटिव सोच से बचें और खुद को सकारात्मकता से घेरें। उदाहरण: मैं हमेशा छोटी असफलताओं से हताश हो जाती थी, लेकिन जब उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया और हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट किया,
तो उसने खुद को प्रेरित रखना सीख लिया। 4 एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों की भावनाओं को भी समझो। कैसे विकसित करें? दूसरों की बातें ध्यान से सुने, बिना जज किए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब किसी को जरूरत हो तो सहानुभूति दिखाएं। उदाहरण, रवि का दोस्त बहुत तनाव में था, लेकिन पहले रवि उसे हल्के में लेता था। जब रवि ने उसकी भावनाओं को ध्यान से समझना शुरू किया और उसे सपोर्ट दिया, तो उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। 5 सोशल स्किल्स, दूसरों से अच्छे संबंध बनाना। लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, ये जानना सफलता की कुंजी है। कैसे विकसित करें? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें। कॉन्फ्लिक्ट को शांति से सुलझाना सीखें। लोगों की भावनाओं को समझकर उनके साथ सही व्यवहार करें। उदाहरण, अनुराग अपनी टीम से कटाक्षा महसूस करता था, लेकिन जब उसने खुलकर बातचीत करनी शुरू की और अपने सहयोगियों से उनके विचार पूछे, तो उसकी टीम के साथ संबंध बेहतर हो गए। निष्कर्ष, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाएं और सफलता पाएं। महत्वपूर्ण बातें, सिर्फ आईक्यू से कुछ नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। खुद को समझें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। धैर्य, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण को विकसित करें। अगर आप अपने जीवन में असली सफलता पाना चाहते हैं, तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना आज ही शुरू करें। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं।